दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का 2022 में पूछा गया सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर होता है उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जितने भी मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर्स का हो या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वो सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 का। ठीक है, जुलाई 1830 का। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्रकृति की इकाई थी? मतलब जो मनुष्य ही है वो प्रकृति की इकाई थी, किसका विश्वास था? ठीक है, तो वो विश्वास था ज्यूसेपी मेतिस्नी का। किसका? ज्यूसेपी मेतिस्नी का विश्वास था। निम्न में कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो कौन सी ऐसी घटना था जो यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था? वो किया था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 1848 में यूरोप देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो 1848 में यूरोप के देश के जो किसान मजदूर थे उन्होंने विद्रोह करने लगे थे। क्यों करने लगे थे? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इनमें सभी। तो इनमें सभी वाला सही है क्योंकि ये सभी दिक्कत थे उन लोगों के पास, इसीलिए उन्होंने विद्रोह करने के लिए शुरू कर दिया था। निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो देखिए, यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, वो बनाए थे ज्यूसेपी मेतिस्नी। ज्यूसेपी मेतिस्नी बनाए थे। प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय रक्षा व्यय जो था ना, ठीक है, उसमें इजाफा होने के कारण, मतलब भारी इजाफा हो रहा था, भारी खर्च हो रहा था, तो उस खर्चे की भरपाई के लिए क्या किए थे? तो वो किया गया था युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए। ठीक है, और करों में वृद्धि की गई और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। यानी इनमें सभी होगा, ये सभी काम किए गए थे, तो ये हो जाएगा इनमें सभी। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है, यह विश्वास किनका था? तो अहिंसा, पता ही होगा अहिंसा कौन? अहिंसावादी महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो इन्हीं को विश्वास था कि ऐसा होता है, भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है। सो जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? किस मेला में जमा हुए थे? तो वो हुए थे बैसाखी मेला। ठीक है, बैसाखी मेला। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय एवरिन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? देखिए, कर लगा गया था तो किस वस्तु में लगा गया था और उसको खत्म करने के लिए बात किया गया था, और नमक। तो पता होगा नमक के लिए गांधी जी ने आंदोलन ही कर दिए थे। ठीक है, बहुत अच्छा किए थे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी हैं, तो इन्हीं हो जाएगा महात्मा गांधी। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जो है वो दिया जाता है ऑटो वान बिस्मार्क को। ऑटो वान बिस्मार्क। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को भारतीयों ने आग लगा दिया था। उसमें से 22-23 गो पुलिसकर्मी भी मर गए थे जलकर। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, मैदान है या ढालू क्षेत्र है, मतलब ढलान क्षेत्र है, तो उसे हवा यानी जो है उड़ाकर ले जाता है मिट्टी को, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पवन अपरदन, क्योंकि पवन के ही कारण वो अपरदन हो रहा है, यानी मृदा जो है हट रहा है, इसलिए पवन अपरदन हो गया। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भाग में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है। तो उत्पत्ति के आधार पर पता होगा कि दो भाग में विभाजित किया गया है संसाधनों को। तो कौन कौन से हैं वो? तो वो है जैव और अजैव संसाधन। ठीक है, जैव और अजैव। निम्न में किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? तो वो काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है।
जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो सबसे पहला जो था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन वो किया गया था रियो डी जेनेरियो में। निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो प्रचुर भंडार किस में है कोयला और खनिज का? तो झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। दूसरा में भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो कितना प्रतिशत मैदान के रूप में है? वो है 43%। 43%। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचयन के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है 27% कौन था? पठारी वाला, ठीक है, पठारी क्षेत्र को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वहाँ पे भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, मेन कारण क्या है? तो वहाँ अधिक सिंचाई होती है, इसलिए अधिक सिंचाई। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो वो किया जाता है उत्तरांचल या उत्तराखंड रहेगा तो उत्तराखंड, ठीक है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये जो लागू किया गया था 1972 में। कब किया गया था? 1972। कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों काम में आती है? मतलब जल विद्युत उत्पादन करने के लिए भी और सिंचाई करने के लिए भी आता है। तो वो आता है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सा परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो जल की कमी जो हो रही है किस कारण से? सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी या इनमें सभी? तो इनमें सभी होगा। इन सभी के कारण ही जल कम हो रही है। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो वो बढ़ रहा था फ्रेंच और डच भाषा में, ठीक है, फ्रेंच और डच। श्रीलंका में अधिकतर सिहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? तो वो जो मानते हैं सबसे अधिक बौद्ध धर्म। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे मानते हैं? जनता का, क्योंकि जनता ही तो है जो वोट दे करके मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो बनाते हैं। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? देखिए सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता इनमें सभी पड़ती है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए कहाँ कहाँ है सो। निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो वो होता है सामाजिक टकराव, ठीक है। यही है जो हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है आगे बढ़ करके। संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो देखिए सरकार हो या संविधान हो, उनके अधिकारों को व्याख्या करने का अधिकार जो होता है न्यायालय के पास होता है। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? किस में रखे गए हैं? राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश है उन इलाकों को चलाने का यानी शासन करने का अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब भी केंद्र या राज्य सरकार की शक्तियों को स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं। देखिए क्या लक्ष्य है आर्थिक विकास का? नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें सभी तो होगा इसमें इनमें सभी, क्योंकि आर्थिक विकास का मतलब ही ये सब होता है इन सभी, ठीक है। भारत में किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा गरीब है कौन सा? बिहार, और दूसरा होता है झारखंड भी। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं कृषि क्षेत्र में। भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो ये आता है निम्न आय के देशों में, ठीक है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद।
परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है तृतीयक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो वो पाया जाता है अल्प बेरोजगारी। कौन सी? अल्प बेरोजगारी। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला होगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।